फटाफट से अटेम्प्ट करेंगे इसको और गलती नहीं करेंगे, अब सबका आंसर मैच करना चाहिए। आइडेंटिफाई द रीजन दैट रिप्रेजेंट स्टूडेंट स्टडिंग बायोलॉजी एंड कंप्यूटर्स बट नॉट मैथमेटिक्स। पृथ्वी कह रहे हैं ऑप्शन 2, अंशुमन बेरा कह रहे हैं बेटा ऑप्शन 2, हर्षराज बेटा क्या कह रहे हैं, ऑप्शन बेटा ऑप्शन 2, यस विश्वजीत पटेल पिछली बार गलत कर बैठे आंसर, ऑप्शन 2 सानवी, ऑप्शन 2 हर्षित, केष्टी ऑप्शन 2, ज्योतिरादित्य ऑप्शन 2, रोमाना खातून, हिमांशु, कनन, विवेक चौधरी ऑप्शन 2। सौम्य बेटा कितना आ रहा है आपका आंसर, ऑप्शन 2, अमरमणि यादव ऑप्शन 2, विराट गुप्ता ऑप्शन 2, यस अयान बेटा कितना आ रहा है बेटा आपका, अयान बेटा कितना ऑप्शन आ रहा है, बहुत बढ़िया। सभी का अप्रोच थी, क्या देखा था आपने कि हमें क्या फाइंड करना है, स्टूडेंट स्टडिंग बायोलॉजी एंड कंप्यूटर, ऐसा स्टूडेंट जो क्या पढ़ रहा हो, बायोलॉजी पढ़ रहा हो और कंप्यूटर पढ़ रहा हो लेकिन मैथमेटिक्स को नहीं पढ़ रहा हो। तो आपने देखा मैथमेटिक्स पोर्शन कहां गया मेरा, ये वाला पोर्शन गया। अब यहां तक तो मुझे कोई मतलब नहीं है, अब मतलब किससे, मुझे बायोलॉजी और स्टूडेंट से मतलब है। अब मेरी बायोलॉजी का कंप्यूटर कहाँ जा रहा है बेटा, कंप्यूटर मेरा यहाँ जा रहा है और बायोलॉजी मेरी कहाँ है, यहाँ गई। तो कौन सा हो जाएगा, 7 पोर्शन ऐसा होगा जो कि क्या होगा, कंप्यूटर के साथ बायोलॉजी पढ़ रहा होगा लेकिन मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहा होगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, सभी ने बढ़िया आंसर किया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्क्रीन पर ये रही, फटाफट से करेंगे ये क्वेश्चन। बोला हुआ इन द गिवन फिगर ट्राइंगल रिप्रेजेंट ग्रेजुएट्स, रेक्टेंगल represents merit person, a circle represents women. What is the number of those women who are graduate but not married? सोहन पांडे, मुझे आप बताएंगे इस पर आंसर फटाफट से। एक्सप्लेन भी करोगे आप मेरे से। नहीं आ रहा है, यस हर्ष को नहीं सर, शानवी को लगा, शानवी को सर, थर्ड रो में लगाइए सर, 4th नंबर शानवी। हाँ यस शानवी बेटा, समझ नहीं आ रहा है। क्रिस्टी को लगाइए सर जरा, क्रिस्टी क्या कह रही है, यस क्रिस्टी बेटा, सर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अंशुमन बेरा को लगाइए सर जरा, एक्सप्लेन करवाते हैं, एक्सप्लेन। सर पहली बात तो सर ऐसा फिर सर्कल में सर 4 नंबर दिए हैं जिनमें से 2 हैं सर ट्रायंगल में, तो वो दोनों तो नहीं होंगे सर, जो कि 37 और 43 है। और फिर 87 है जो कि ट्रायंगल में नहीं है, तो बाकी रहा 14 और 14 सिर्फ ट्रायंगल में और सर्कल में दोनों में है। चलिए बहुत बढ़िया। और कोई, रुमाना खातून, रुमाना खातून सर लगाइए जरा, रुमाना खातून। यस बेटा, सर मेरा भी ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन बी आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए देख लेते हैं ऊपर क्या बोला हुआ है। इन द गिवन फिगर द ट्राइंगल रिप्रेजेंट ग्रेजुएट्स, जो ट्राइंगल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ग्रेजुएट्स रिप्रेजेंट कर रहा है। रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स मैरिड पर्सन, जो रेक्टेंगल रखा वो मैरिड पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बोला हुआ एंड सर्किल रिप्रेजेंट्स वुमेन, जो सर्किल है वो क्या कर रहा है, वुमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जैसे क्वेश्चन बोले वैसे ही आपको चलना है। क्या बोला हुआ है, व्हाट इज द नंबर ऑफ दोज वुमेन हु आर ग्रेजुएट्स। अब वुमेन क्या है मेरी, ये नहीं वुमेन, और ग्रेजुएट बेटा क्या है, ये वाला। तो मैं बात किसकी करने वाला हूं, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, है ना। मुझे ऐसी वुमेन चूज करनी जो ग्रेजुएट हो, तो ग्रेजुएट कौन सी, मेरा ये वाला पार्ट दे रखा है, ये रहा। तो इसमें कितने आ रहे हैं, 14 आ रहा है और कितना आ रहा है, 37 आ रहा है। अब ये दोनों क्या है, सर्किल के अंदर आ रहे हैं, बड़ा सर्किल के अंदर आराम से आ गए। अब क्या बोला हुआ इसने, व्हाट इज द नंबर ऑफ दोज वुमेन हु आर ग्रेजुएट बट नॉट मैरिड, वो शादीशुदा नहीं होनी चाहिए। तो देखिए शादीशुदा में कौन है आपका, ये वाला सर्किल रेक्टेंगल, ये तो कहानी खत्म हो गई। इसमें कौन आ गया, ये तो मुझे लेना ही नहीं है। बचा कौन सा मेरा, 14 नंबर। 14 नंबर ऐसा है जो कैसा होगा आपका, हुआ ग्रेजुएट्स तो होंगी और वुमेन भी होंगी लेकिन मेरिट नहीं होंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगली प्रॉब्लम करेंगे, वो आपकी स्क्रीन पे ये रही, फटाफट से करेंगे इस प्रॉब्लम को।
ये तो सिंपल प्रॉब्लम है, सबने आती होगी। यस यस हर्षराज बेटा, हर्ष को लगाइए जरा। यस माय डियर। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। और कोई? पृथ्वी। यस पृथ्वी। सर ऑप्शन डी। सृजन को लगे, सृजन को सर। यस माय डियर। आवाज नहीं आ रही यहां तक। कोई नहीं, इनको लगाइए हर्षित शर्मा को। हर्षित शर्मा थर्ड रो सेकंड नंबर, थर्ड रो सेकंड नंबर। यस बेटा हर्षित। हर्षित चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। साहिल जा, एक्सप्लेन भी करेंगे साथ में। यस साहिल बेटा, एक्सप्लेन भी करना है। सर आप मुझे सर सॉरी सर आप मुझे सुन पा रहे हो सर? हाँ हाँ सुन रहा हूँ। सर ऑप्शन डी होगा सर, क्योंकि सर वो जो बड़ा वाला सर्किल है ना सर, हाँ हाँ सर वो हो जाएगा सर लैंग्वेजेस। अच्छा सर अच्छा। लैंग्वेज के अंदर से जो दो सर्कल आ रहे हैं ना सर, हाँ हाँ सर उसमें से एक सर्कल हो जाएगा सर इंग्लिश और एक सर्कल हो जाएगा सर कन्नड़ा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए इन्होंने क्या बोला, साहिल ने सही अप्रोच लगाई। देखो बेटा इंग्लिश क्या है, मेरी लैंग्वेज दे रखी है, इंग्लिश भी मेरी लैंग्वेज दे रखी है और कन्नड़ भी दे रखी है। ये दोनों अलग अलग है। अब जिसको इंग्लिश आती होगी ना वो कन्नड़ को नहीं समझ पाता, और जिसको कन्नड़ आती होगी वो इंग्लिश नहीं समझ सकता। लेकिन दोनों क्या है, लैंग्वेज दे रखी है। लैंग्वेज क्या है, इसमें आएगी बड़े सर्किल में आएगी, ये क्या हो जाएगा आपका बड़ा सर्किल हो जाएगा। तो लैंग्वेज के अंदर दोनों आ रही है, इंग्लिश आ रही है और कन्नड़ आ रही है। आराम से आप कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। सिंपल अप्रोच थी, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना था। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, स्क्रीन पे बेटा ये रही। अर्थ सी एंड सन, फटाफट सोच के करेंगे, फटाफट सोच के। मुझे मालूम है साहिल का आंसर आ चुका, पृथ्वी का आ गया, हर्ष का आ गया, विराट गुप्ता का आ गया। ये लगाइए सर जरा अमरमणि, ये हर्षित शर्मा को लगाइए सर जरा, अमरी बात हो जाती है सर। फोर्थ रो फर्स्ट नंबर। यस गोलू मोलू। यस सर। हाँ कितना आंसर होगा इसका? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। 3 बार कैसे आ रहा है भाई सर ये साउंड? क्या लगा रखा गोलू मोलू? यस कन्नड़ बेटा, कन्नड़ को लगाइए सर जरा। सर ऑप्शन ए। हाँ एक्सप्लेन करना बेटा जरा। सर वो जो गोला है उसके अंदर और एक सर्कल है, उसके अंदर जो और एक सर्कल है वो सी हो जाएगा, और जो बाहर वाला है वो अर्थ हो जाएगा, और उसके साइड में जो सर्कल है वो सन हो जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो बेटा क्या दे रखा है, सी दे रखा है आपको। सी किसके अंदर है आपका? सी होता है अर्थ के अंदर। तो आपने क्या बोला, अर्थ के अंदर क्या मिलेगा? सी मिलेगा। लेकिन बाहर क्या है आपका? सन। आपको मालूम ही है सन क्या होता है? आउटसाइड है अर्थ के। अर्थ के अंदर सी है, ये तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन सन क्या है? आउटसाइड है। दोनों अलग अलग प्लेनेट्स हैं, आप जानते ही होंगे इसको, तो ज्योग्राफी आपने पढ़ी रखा है। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्क्रीन पे ये, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये रही बेटा, फटाफट से करेंगे इस प्रॉब्लम को। ह्यूमन बीइंग्स, टीचर एंड ग्रेजुएट्स। ऑप्शन 1 पृथ्वी कह रहा हूं, ऑप्शन 1। और कोई? ऑप्शन 2, ऑप्शन 2, ऑप्शन 2, ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 भी आ रहा है किसी का, ऑप्शन 2 भी आ रहा है। सर चेक करेंगे जरा ऑप्शन कितना आ रहा है। यस हर्षराज ऑप्शन 1, आयन सिंह ऑप्शन 1, और कोई? कनन बेटा ऑप्शन 1। अच्छा मुझे लगाइए जरा, इसको लगाइए पृथ्वी को। पृथ्वी बेटा एक्सप्लेन करना इसको। यस पृथ्वी एक्सप्लेन करेंगे पृथ्वी। हाँ तो बड़ा वाला सर्कल है हाँ वो ह्यूमन बीइंग्स रहेगा, और जो दो सर्कल है वो टीचर्स और ग्रेजुएट, क्योंकि टीचर ग्रेजुएट्स भी हो सकती है। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा बेटा? ऑप्शन कौन सा रहेगा? सर ए।
बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन था, क्या बात है पृथ्वी, बहुत बढ़िया। देखिए क्या बोला हुआ है इन्होंने बोला हुआ कि जो बड़ा सर्किल है वो किसका होगा, आपका ह्यूमन बीइंग्स का होगा। बहुत बढ़िया, ह्यूमन बीइंग्स दे रखा है। और फिर क्या बोला हुआ साथ में कि एक सर्किल दे रखा है आपको, टीचर का सर्किल दे रखा है, टीचर दे रखा है। अब क्या बोला है, टीचर और ग्रेजुएट साथ में दे रखा है, जो टीचर होगा वो ग्रेजुएट भी होगा, ठीक है ना, और जो ग्रेजुएट होगा वो टीचर भी हो सकता है। तो बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन, यही आपको इस तरह सॉल्व करने के प्रॉब्लम्स को एग्जाम में, ऐसे ही प्रॉब्लम एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। बहुत बढ़िया, सभी का ऑप्शन ये आ रहा है। और ये 2 किसका आ रहा था, 2 किसका आ रहा था, अच्छा अब किसी का 2 नहीं आ रहा है, अच्छा चलिए, ये कौन है, बिस्विजीत पटेल, बिस्विजीत, ऑप्शन 2, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम स्क्रीन पे बेटा ये रही, फटाफट से करेंगे इसको। शार्क, वेल्स एंड टर्टल्स, यस पृथ्वी वंस अगेन। अयान को लगाइए जरा, कुछ कह रहे हैं अयान। पिछले वाले क्वेश्चन का 2 था, मुझे मालूम पड़ गया, अयान ने आंसर कर दिया है, बहुत बढ़िया। इस वाले क्वेश्चन का कितना होगा, सर ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड, अच्छा। ऑप्शन 3 ये कह रहे हैं पृथ्वी, यस विराट गुप्ता क्या कह रहे हैं। हर्ष बेटा आप ऑप्शन दिखाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, मैं इससे समझ नहीं पाता हूं। सर ऑप्शन 1, यस हर्षराज कह रहे हैं ऑप्शन 1 होगा। सर विराट, जी विराट बेटा बोलो। सर 4 आ रहा है सर, एक्सप्लेन भी कर दूंगा। हाँ एक्सप्लेन कर दो बेटा, बहुत बढ़िया रहेगा। सर शार्क और व्हेल जो रहते हैं सर, वो दोनों के दोनों सर मैमल्स रहते हैं। अच्छा नहीं सर रिकॉर्ड करो इसको, रिकॉर्ड पिटेगा ये अब। हाँ शार्क और व्हेल जो रहते हैं सर, फिश की कैटेगरी में आते हैं। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, अरे तुम पिट जाओगे, रिकॉर्ड होते ही ये वीडियो, आवाज जाएगी तुम्हारी, जीएस सर उठाकर पटक देंगे ऊपर से। यस अंशुमन बेरा क्या कह रहे हैं, ओ भाई विराट गुप्ता ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा। यस विराट, हाँ अंशुमन बेरा ऑप्शन 3 सर। ऑप्शन 3, सर तीनों अलग-अलग एनिमल्स हैं। हाँ बेटा बताएं जरा, एक्सप्लेन करें। सर शार्क, हाँ शार्क सर इधर सी नहीं दिया, जो हम लोग का सर सी होता तो सर वो हो सकता था सर, पर क्योंकि सी नहीं दिया है, तो ये तीनों अलग-अलग एक्वाटिक एनिमल्स हैं, इसलिए सर वो तीनों अलग-अलग होंगे। अच्छा जरा उसको लगाइए, सौम्य को लगाइए, सौम्य क्या कह रहे हैं। यस बेटा एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन, सर क्योंकि ये सारे अलग-अलग एनिमल्स हैं इस वजह से। एक्सप्लेनेशन कैसे अलग अलग है। सर ये शार्क एक अलग है, व्हेल एक अलग है और टर्टल अलग है। मजा नहीं आया, कोई और। यस सोहन पांडे, सी होगा सर। हाँ सी तो होगा, ठीक है अब एक्सप्लेन करो फटाफट जल्दी से, कैसे आपने अलग अलग किया। सर शार्क मामल है, व्हेल भी मामल है, और टर्टल भी मामल, टर्टल उठा के पटक दिए जाओगे बेटा जब रिकॉर्डिंग सुनेंगे वो जीएस वाले सर। यस साहिल को लगाइए, साहिल को क्या कह रहा है साहिल, सही लगाइए, 4th रो में सेकंड फर्स्ट नंबर, 4th रो फर्स्ट नंबर। यस साहिल बेटा, सर आप तो जानते ही सर ऑप्शन 3 होगा सर। हाँ ऑप्शन 3 है, मैं एक्सप्लेन सुनना चाहता हूँ। सर बताओ क्या सर। हाँ हाँ सर शार्क फिश की कैटेगरी में आता है सर, और शार्क इसलिए सर अलग हो जाएगा। व्हेल सर मैमल की कैटेगरी में आता है सर, इसलिए व्हेल भी अलग आ जाएगा सर, और सर टर्टल भी अलग आता है सर, तो टर्टल भी अलग हो जाएगा सर। किस कैटेगरी में आता है टर्टल, टर्टल किस कैटेगरी में आता है बेटा। सर म्यूट अनम्यूट कीजिए फटाफट से, पृथ्वी को लगे, पृथ्वी को सर। यस पृथ्वी, बेटा ऐसा करेंगे तो मैं ऊपर से पटक देंगे ऊपर से। बहुत बढ़िया साहिल ने कहा था कि जो शार्क होती है वो कैसी होती है बेटा, फिश कैटेगरी में आती है। किस कैटेगरी में आती है आपकी, फिश कैटेगरी में आती है। और जो आपकी वेल्स होती है वो कौन सी होती है, मैमल्स कैटेगरी में आती है। टर्टल्स किस में आते हैं, शायद रेप्टाइल कैटेगरी में आते हैं। तीनों अलग अलग कैटेगरीज में आती हैं, तो तीनों का आपस में कोई कॉम्बिनेशन इसका नहीं है। तो ऑप्शन सी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया साहिल, क्या बात है।
और पृथ्वी, ये कोई ऑप्शन थोड़ी होता है ऐसा बता दीजिए इसको नहीं खा सकता वो उसको नहीं खा सकता, लपेट दो उसको बगल में रख दो उसके अंदर। ये सही है भाई। शानवी ने कैसे हंस रही है, शानवी बोली वाह ये छोटा बम है, कुछ भी कर सकता है भाई, सही एक्सप्लेन कर सकता है भाई। चलिए अगली प्रॉब्लम देखते हैं फटाफट से, स्क्रीन पे ये रही। बोला सिस्टर, मदर्स एंड ब्रदर। फटाफट करेंगे इसको। यस पृथ्वी कह रहे हैं ऑप्शन 1, और कोई? अर्शराज कह रहे हैं ऑप्शन 1, शानवी कह रही है ऑप्शन 1, क्रिस्टी क्या कह रही है? क्रिस्टी को लगाई से जरा। यस क्रिस्टी बेटा, कितना आंसर आ रहा है इसका? ऑप्शन 2 आ रहा है। एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन, अब मजा भी तो आएगा। ऑप्शन 2 बताएंगे जरा। नो एक्सप्लेनेशन। गोलू मोलू नीचे लगा, गोलू मोलू। यस सर ऑप्शन 4 होगा। ऑप्शन 4 होगा? अरे एक्सप्लेन कर दो फिर तो मजा ही आ जाएगा। सर सिस्टर मदर में हो सकती है तो थोड़ी बहुत, पर थोड़ी बहुत जो है वो ब्रदर जो है लड़की नहीं हो सकता सर, तो ब्रदर अलग हो गए। अच्छा ब्रदर अलग हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, सही बताया भाई। यस शानवी कुछ कह रही है? शानवी सर ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि सिस्टर मतलब फीमेल्स होते हैं, ब्रदर मेल होता है। तो ऑप्शन कौन सा होगा बेटा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए होगा। अच्छा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, ऑप्शन डी। और अंशुमन बेरा क्या कह रहे हैं? पानी पी रहे हैं। विराट गुप्ता, विराट गुप्ता लगाइए से जरा। यस विराट बेटा। सर मैं एक्सप्लेन करूं? हाँ बिल्कुल करो बेटा। सर हंसना मत। हाँ बिल्कुल नहीं हंसूंगा बेटा, मैं खड़ा हूँ नीचे। देखो सर सिस्टर और मदर जो रहते हैं सर दोनों लड़की रहते हैं, तो सर वो ए ऑप्शन में 2 सर्कल है, बड़ा सर्कल के अंदर छोटा सर्कल है, तो वो सिस्टर और मदर होगा है। और सर हम लोग तो सर लड़की तो हो नहीं सकते, इसलिए हम लोग को बाहर कर दिए। हम लोग? अच्छा ये सही था भाई, हम लोग अरे भाई। यस रुमाना बेटा बताएंगे जरा। रुमाना। सर मेरा भी ए है। अच्छा ए ऑप्शन है। अच्छा और रुद्राक्षी बेटा जीप में कुछ हो गया है? रुद्राक्षी, अच्छा साहिल को कुछ हो गया है। साहिल बेटा क्या हो गया? सर ऑप्शन नहीं होगा सर, क्योंकि सर एक्सप्लेन करूं क्या सर? अच्छा अच्छा एक चीज देखो जरा, सिस्टर देखा है आपको और क्या दे रखी है बेटा? आपको मदर दे रखी है, ठीक है, 2 ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखिए जो सिस्टर है वो मदर भी हो सकती है और जो मदर है वो सिस्टर भी हो सकती है, ठीक है ना। अब ये नहीं कह सकता कि मैं सिस्टर जो है मेरी पूरी की पूरी मदर होगी, दोनों में बहुत चीज अंतर है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो अंदर छोटा सर्किल दे रखा है वो टोटली किस पर डिपेंड हो जाएगा? इस वाले पे डिपेंड हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? अगर आपने सिस्टर लिखा तो ऑल सिस्टर्स आर मदर, इसका मतलब होता है ऑल सिस्टर्स आर मदर होता है, ठीक है, पहली बात समझना। अब इसका मतलब क्या होता है डी ऑप्शन का? इसका मतलब होता है सिस्टर आपकी मदर भी हो सकती है और मदर आपकी सिस्टर भी हो सकती है, ये ऑप्शन रहेगा। अब एक बार जानते हैं आप सिस्टर मदर भी बनती हैं और मदर जो होती है वो कभी ना कभी सिस्टर भी रही होती हैं, तो मतलब क्या हो जाएगा? ये वाला, ठीक है ना। और ये ब्रदर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल अलग हो जाएगा, क्योंकि वो तो फीमेल है नहीं, मेल दे रखा है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। जो एक्सप्लेन किया था किसने? गोलू मोलू ने, बहुत सही एक्सप्लेन किया था, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया हर्षित शर्मा, क्या बात है। ठीक है समझ में आ गया बेटा ये वाला? ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। अगली स्क्रीन पे ये रहा बेटा, इसको तो कर ही देंगे सभी लोग। क्या बोला हुआ है? फ्रूट, रेड एंड शर्ट। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी कह रहे हैं वेदांत। यस वेदांत को लगाइए, एक्सप्लेन करवाते हैं वेदांत से। ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 कह रहे हैं। अच्छा चल लगाइए बेटा वेदांत को। यस वेदांत। यस सर। एक्सप्लेनेशन हो दे दीजिए जरा। सब फ्रूट अलग है, फ्रूट अलग कैटेगरी में आता है, और रेड कलर की कैटेगरी में आता है, और शर्ट क्लोथ्स के कैटेगरी में आता है, तो ये तीनों अलग अलग है। ओके ओके ओके। और कौन है? साहिल जा, इसे तो बाद में पूछूंगा, ये तो मस्त कलाकार आदमी है। शानवी को लगे, शानवी को। शानवी क्या कह रही है? ओहो ओहो। यस बेटा शानवी। आप
ऑप्शन सी होगा क्योंकि फ्रूट तो फ्रूट की कैटेगरी में आता है और रेड कलर की कैटेगरी में आता है और शर्ट एक क्लोथ्स के और क्योंकि तीनों अलग है इसलिए ऑप्शन सी। अच्छा, शोभन पांडे, यस माय डियर। शोभन पांडे बड़ा हंस रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। हाँ शोभन पांडे, यस माय डियर। आवाज नहीं आ रही। यस, ये लगाइए रहा, गोलू मोलू को लगाइए सर, गोलू मोलू को। सर सी होगा। सी होगा ऑप्शन, कैसे बेटा? सर फ्रूट के कैटेगरी में आता है अच्छा और शर्ट पहनने में आता है। अच्छा, रुमाना खातून लगाइए सर, रुमाना खातून। बेटा ये बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, अनम्यूट। सोहन पांडे अनम्यूट कीजिए सर। यस रुमाना बेटा, सर मेरा ए आ रहा है। ए ऑप्शन आ रहा है बेटा, एक्सप्लेन कर दो फटाफट जल्दी से। सर वैसे क्योंकि कि फ्रूट जो होता है जैसे एप्पल हो गया तो वो रेड कलर का भी हो सकता है तो वो आ गया मतलब इस साइड पे और रेड से वो भी जुड़ा हुआ है और शर्ट भी हो सकती है हमारी रेड कलर की इसलिए वो भी थोड़ा सा उसके साथ है लेकिन जो रेड है वो एक किसी के साथ में थोड़ा हो सकता है रेड तो कुछ भी हो सकता है मतलब क्या बात है बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया। क्या बोला बेटा? फ्रूट बोला हुआ, रेड बोला हुआ, शर्ट बोला हुआ है। हमारी शर्ट भी रेड कलर की हो सकती है, फ्रूट भी और रेड कलर का हो सकता है, और रेड दोनों के अंदर क्या होता है, सिमिलर पार्टिसिपेट कर सकता है। कि रेड का मतलब क्या है आपका, ये क्या है, रेड दे रखा है, रेड। अब क्या फ्रूट जो होगा मेरा वो कैसा होगा, रेड कलर का भी हो सकता है, जैसे कि एग्जांपल दिया एप्पल का, और भी बहुत होते हैं, जैसे अनार होता है हमारा। और ये क्या होता है, ये क्या हो जाएगा हमारा, फ्रूट्स हो जाएंगे। और शर्ट आप पहनते ही हैं, जैसे कि सृजन ने पहन रखी है। सृजन बेटा कौन सा कलर है शर्ट का, स्वेटर का, जैकेट का? हाँ देखो खुश हो गया। देखो सौम्य ने पहन रखा है, किसका कलर का दे रखा है, रेड कलर का दे रखा है। शर्ट किसकी हो जाएगी आपकी, रेड की। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी ये ऑप्शन सी नहीं रहेगा। वेदांत बेटा ये आपने कलर को लेकर चूज कर लिया था, इतना भी कॉमन सेंस आपको और लगाना पड़ जाएगा, ठीक है ना। परेशान होना, कोई परेशान नहीं होना, आएगा आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पर ये रही, फटाफट से करेंगे इसको। क्या बोला हुआ है, ट्रेन, चेयर एंड स्कूल। फटाफट करेंगे इसका आंसर। यस शानवी बेटा, ऑप्शन 2। सर शानवी को लगाइए जरा। यस ऑप्शन 2। और कौन बोल रहा है? यस विराट गुप्ता। सर मैं एक्सप्लेन करूं सर? यस बेटा एक्सप्लेन करिए। सर मेरा ऑप्शन डी आ रहा है सर। ऑप्शन डी आ रहा है। एक्सप्लेन करो सर। सर ट्रेन के अंदर भी चेयर होती है और स्कूल के अंदर भी चेयर होती है। अच्छा, और? चेयर होती है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी होगा सर। ओके ओके। सर यस, मेरे को डी और ए दोनों लग रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, और? कंफ्यूज हो रहा हूं। ओके ओके। यस पृथ्वी क्या करे, पृथ्वी? सर मेरा ऑप्शन सी आ रहा है। ऑप्शन सी आ रहा है। एक्सप्लेन करूं? हाँ करो एक्सप्लेन। सर स्कूल के अंदर चेयर रहती है अगर नहीं रहेंगी तो वो मैट लेके नीचे बैठ जाएंगे सर। अच्छा अच्छा अच्छा, और? और सर ट्रेन में वो सीट नहीं रहती मेरे ख्याल से वो बैठ रहते हैं सर। अच्छा अच्छा, और साहिल को लगाइए, साहिल को सर। साहिल कहाँ गया? यस साहिल, यस माय डियर। सर ऑप्शन बी सर। ऑप्शन बी, एक्सप्लेन कर दो बेटा। सर देखो सर, सर ट्रेन जो है ना सर वो व्हीकल है सर। और सर चेयर जो है ना सर, चेयर वो सर वो बैठने के लिए यूज होता है सर, वो नॉन लिविंग थिंग्स सर, नॉन लिविंग थिंग्स। अच्छा, और ट्रेन लिविंग थिंग है, ट्रेन लिविंग थिंग है। अरे भाई देखो बेटा, एक बात बता के जा रहा हूँ आपको, आपने क्या किया हुआ है, शायद मेरे ख्याल से वेन डायग्राम आपने पहले किया नहीं है, सही बताना। पहले कितने लोगों ने किया हुआ है? किया है सर। वेन डायग्राम कितने लोगों ने नहीं किया हुआ है? ठीक सर है मैंने किया है सर। ठीक है। देखिए बेटा, इसका मतलब क्या होता है, जब कोई सर्किल के बड़े सर्किल के अंदर होता है तो इसका मतलब ये होता है, अगर मैं बोलूँ इसको ए और इसको बोलूँ बी, तो इसका मतलब होता है ऑल ए इज बी। मतलब कि जितना भी ए होगा वो क्या होगा, बी होगा।
ठीक है ना। अगर इसका मतलब ए लिखा हुआ बेटा आपका, ये लिखा हुआ और ये लिखा हुआ बी, इसका मतलब होता है कि कुछ पार्ट ए का बी हो सकता है और कुछ पार्ट ए का बी नहीं हो सकता है। दोनों में अलग अलग बातें हैं। अब एक बात करते हैं, अगर मैं ये समझ में आया आपको दोनों पार्ट कि ए का कुछ पार्ट बी होगा और ए का कुछ पार्ट बी नहीं हो सकता। आप दिखाई दे रहा होगा, एक पार्ट तो हो रहा है आपका बी हो रहा है, दूसरा पार्ट बी नहीं हो रहा। इस वाले केस में क्या है, ए का पूरा पार्ट मेरा बी दे रखा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में ये बोला हुआ है ट्रेन, चेयर एंड स्कूल बोला हुआ है। अब इसमें क्या बोला हुआ है, ट्रेन आपकी अलग है, स्कूल आपका अलग है और चेयर आपका अलग है। अब बहुत बच्चों ने क्या कर रखा होगा, भाई चेयर तो दोनों में आती है, ट्रेन में भी आती है, स्कूल में भी आती है, यही बोला होगा ना आपने। तो इस वाले ऑप्शन को सी की तरफ जाना, तो इसमें क्या बोला हुआ आपने, किसको माना हुआ है इसके अंदर। अगर इसमें माना हुआ है आपने तो ये पार्ट तो बिल्कुल अलग हो गया। चलो मैं इसको ट्रेन भी मान लूँ, ये चेयर मान लो, ट्रेन मान लो, तो क्या स्कूल में चेयर नहीं होती है आपकी। तो फिर आपने ये कॉन्सेप्ट कैसे ले लिया, कॉन्सेप्ट को, उसको ऑप्शन सी पे कैसे मूव करने गए। किसका आंसर आता ऑप्शन सी, वेदांत आपका आ रहा था बेटा, किसका ऑप्शन सी आ रहा था, अब किसी का नहीं आ रहा है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें क्या होगा, ट्रेन अलग होगी, चेयर अलग होगी, स्कूल अलग होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके रीजनिंग के, ठीक है, जो हमने डिस्कस किए आज। और वेन डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे हमने देखा कि कुछ क्वेश्चन आपके इस तरह के फॉर्मेट्स पे आते हैं और कुछ क्वेश्चन आपके इस तरह के फॉर्मेट्स पे देखने को मिलते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन भी आपको करना बहुत जरूरी है और इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको करना बहुत जरूरी है। एग्जाम में पक्का एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा 2 मार्क्स का। हो सकता है कि एग्जामिनर के ऊपर है दूसरा क्वेश्चन भी दे दे, तो आपको सिस्टमेटिक वे में इसको करना होगा। ठीक है ना, रीजनिंग को हल्के में मत लेना, रीजनिंग से बहुत कट ऑफ ऊपर और बहुत कट ऑफ नीचे चली जाती है। ऐसा ना हो कि टॉपिक ही छोड़ दो। जितना समय आपको मैथ को देना है, रीजनिंग को देना है, जीएस को देना है, उतने ही समय आप सब सब्जेक्ट में बराबर लगाइएगा। ठीक है, मैथ में थोड़ा ज़्यादा लगाना है क्योंकि वेटेज थोड़ा ज़्यादा होता है, 150 मार्क्स का वेटेज होता है। ठीक है, तो आपकी जो क्लास है इंग्लिश की वो कब है, 6:20 पे, 6:20 पे आपकी क्लास होगी इंग्लिश की। उसके बाद मैथ की क्लास होगी। किसी कारण से रीजनिंग क्लास नहीं हो पाई है जीएस की, तो परेशान मत होइएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।